गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जो कि हम कर रहे थे, मैं आपको परिचय बताने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे। हम कर रहे थे टेंस, और टेंस का हमने बेसिक पार्ट बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है, और जो हमारी मदद करेगा क्या, अब उन कंसेप्ट को समझने में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज से लगभग 2 या 3 वीडियो और बनेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि 2 वीडियो में ख़त्म कर दूं। जितने भी कंसेप्ट हैं, जिन कंसेप्ट से आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां से मैं आपको हर एक कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझें, और अगर समझ में नहीं आता है तो आपको दोबारा से वीडियो जरूर देखना है। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, उन कैंडिडेट्स तक पहुंचना चाहिए जो एमपी या फिर अदर स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं ज़्यादातर आपको इंग्लिश का, मुझे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। जो इंग्लिश में कंसेप्ट दिए रहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वो आपको सारे करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं रहता कि कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सिर्फ अपना कोर्स अच्छे से कवर कीजिए, बाकी का सब ऊपर वाले और एग्जामिनर पर छोड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जितने भी कंसेप्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं देख पाएंगे, इसको देख सकते। वो अगर आगे की भविष्य में अपनी प्लानिंग कर रहे हैं इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, तो वो ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। देखिए, अब इसमें पहला हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। आपको एक एक सब काइंड के बारे में, कहाँ से कौन सा टेंस, सॉरी कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट से बनता है, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट, जो प्रेजेंट सिंपल है, वहां से कितने कॉन्सेप्ट बनते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट यहां से क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर पहला, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये क्या किसको बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल वर्स, या फिर परमानेंट जो एक्टिविटी होती है, परमानेंट एक्टिविटीज जो होती हैं वो दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता चलूंगा, एक दो एग्जांपल हर एक कंसेप्ट के, ताकि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, जैसे द सन, अब देखिए यहाँ पर ऐसा आएगा पेपर में कि राइजेस, या फिर क्या देगा आपको, सेकंड फॉर्म लगा के देगा रोज। अब क्या देगा, राइजेस इन द ईस्ट। यही इसका ऐसा ही कंसेप्ट रहने वाला है। तो आप देखोगे क्या, परमानेंट एक्टिविटी है कि सन हमेशा कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। तो इसमें हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना है। जैसे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हो ना, कि वो सत्य जो हर स्थिति में वो अपना कार्य करेगा, मतलब वो होना तय है, उससे कोई आप बदल नहीं सकते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आप देखिए, जैसे टू एंड टू मेक्स 4। अब देखिए ए है, जब दो और दो को आप जोड़ोगे तो क्या बनाता है वो, 4 बनाता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आप 4 और 4 को एक बार जोड़ा तो 8 आया, और 4 और 4 को फिर कभी जोड़ोगे तो उसका कभी 6 आ जाएगा या फिर 10 आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आज मान लीजिए सन ईस्ट से निकल रहा है तो कभी पश्चिम से, वेस्ट से निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा अपने स्थान से ही होता है। तो ध्यान रखना, पहला कंसेप्ट क्या है कि यूनिवर्सल ट्रुथ या परमानेंट एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। दूसरा कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, किसी भी लाइव कमेंट्री होती है, लाइव कमेंट्री,
टेलीकास्ट। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अब लाइव टेलीकास्ट किसी भी चीज का हो सकता है। कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई नाटक चल रहा है, ठीक है, डांस कंपटीशन चल रहा है, या फिर कोई इवेंट, आपके इवेंट यानी कोई साल में जो उत्सव आयोजित होते हैं वो चल रहा है। तो अगर इन सभी की आपको लाइव कमेंट्री, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो वहां पर भी क्या करोगे आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करोगे। जैसे आप देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं ना, उम्मीद करता हूँ सारे जो कैंडिडेट है वो क्रिकेट से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो आपको कमेंट्री आपने सुनी होगी, वो हमेशा क्या कहता है कि कोहली, देखिए, कोहली हिट द बॉल, ठीक है, तो हिट्स आता है, क्यों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाता है। स्ट्राइक्स आता है, कोहली स्ट्राइक्स द बॉल, सॉरी स्ट्राइक्स द बॉल, तो क्या आता है, स्ट्राइक करता है। दे कंप्लीट द रन, इस तरह से बोला जाता है, दे कंप्लीट, कंप्लीट रन, या टू रन्स, ठीक है, रन कंप्लीट अ सिंगल, उन्होंने एक रन कंप्लीट कर लिया। तो जैसे जडेजा टेक्स द कैच, जडेजा टेक्स द बॉल, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि वो कुछ भी अगर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है किसी चीज का, तो क्या करेगा, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, वहां पर ध्यान रखना। अब वो लाइव टेलीकास्ट किसी भी चीज का हो सकता है, क्रिकेट का प्रोग्राम कोई चल रहा है, इवेंट चल रहा है, ठीक है। तो बोलते ना, किसी मंच पे आपने देखा होगा कि आई रिक्वेस्ट टू ऑल द ऑडियंस, मैं सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज टेक योर सीट, आप अपनी सीट ले लीजिए, बैठ जाइए। तो वो दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हो, प्रेजेंट सिंपल का। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड नहीं ना, हैव रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का बात करेगा हमेशा। आपको कुछ भी बात बताई जा रही है कि देखिए, कहते हैं ना, द चीफ गेस्ट अराइव्स, चीफ गेस्ट अराइव, आ चुके हैं, समझ, हैज अराइव नहीं है। तो वो कोई भी बात अगर आपको टेलीकास्ट किया जा रहा है, किसी भी चीज का टीवी पर दिखाया जा रहा है, तो आप क्या प्रयोग करोगे, ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस का। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। आप देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, तीसरा। अब देखिए, कोई भी चीज पर, किसी भी चीज पर पजेशन दिखाना हो, पजेशन दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पजेशन समझते हो, पजेशन, उम्मीद करता हूं अधिकार, अधिकार दिखाने के लिए आप किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कैसे, देखिए आपने बोल, आप बताते हो ना किस, जैसे एग्जांपल लेंगे, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस। तो इस तरह से आपको, दूसरा एग्जांपल है, ये पहला है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, दिस पेन बिलोंग्स रोहित। अब देखिए, अब ये देखिए, बिलोंग्स आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगा है, क्योंकि पेन क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब किससे संबंध रखती है, रोहित से। आई हैव अ कार, हैव क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने अच्छे से आपको बताया, टेंस में भी बताया और पहले भी वीडियो में बताया है, जो बेसिक कर रहे थे हम वर्ब में। हैव क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस। देखिए, ऐसी चीजें दिखाने के लिए, किसी भी चीज पर अधिकार दिखाना है जब भी, तो आप हमेशा किस टेंस का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। अब देखिए कंसेप्ट नंबर 4,
अब आखिरी में मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र बताऊंगा कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करने में कहीं से कहीं तक कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए प्रेजेंट कंसेप्ट नंबर 4 में क्या है, क्या आता है कि एक कंडीशनल कंडीशन बनती है, किसमें, कंडीशनल टेंस अलग से ही पढ़ेंगे हम, वो आपको अच्छे से बताएंगे। तो एक चीज क्या ध्यान रखना, कंडीशनल कंडीशन दिखाना है, तो कंडीशनल कंसेप्ट में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग। कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने देखा होगा कभी, वो जो कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। इफ ही कम्स हेयर, ठीक है, एक एक क्लॉज हो गया, आई विल हेल्प हिम। अब देखिए अगर वो यहाँ आता है तो देखिए इफ्स आएगा या फिर अनलेस आएगा, और कोई इन शब्दों से कोई ना कोई आपको कंडीशन दी जा रही होगी। तो अगर कंडीशन लग रही है, जहाँ पर कंडीशन बताया नहीं है, तो वहां पर आप उस क्लॉज में, उस सेंटेंस में किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। उम्मीद करता हूँ ये ऐसा कंसेप्ट जहां पर भी आपको बनेगा तो इस पहली वाली क्लोज में इफ वाली क्लोज के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं तो आप अच्छे से समझ सको। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेस, सफल हो जाओगे। ठीक है, यानी इफ यू पे द अमाउंट यू विल रिसीव्ड द वॉच, या आप ऐसे को बोलते ना, इफ यू, या फिर इफ ही भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली नहीं, सब्जेक्ट कोई सा भी ले सकते, ठीक है। जैसे इफ आई डू दिस, इफ आई डू दिस, अगर मैं ये करता हूं तो इट इट हेल्प्स एवरीवन। अगर मैं ये करता हूं तो ये हर एक के लिए मदद करेगा, सॉरी हेल्प, इफ विल हेल्प एवरीवन। अगर मैं ये काम करता हूं, मान लीजिए मैं कहीं पर कोई रोड टूटा हुआ है, तो मैं उस गड्ढे को भर देता हूँ, तो वो हर एक व्यक्ति के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा, कैसे, निकलने में। तो अगर मैं वो काम करता हूँ, वो गड्ढे को भरने वाला काम, तो वो सभी के लिए मदद करेगा। तो ऐसे जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस में आपको पहले वाले क्लॉज के साथ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अब देखिए मैं आपको आखिरी में एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, इसी के तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आप अच्छे से सीख जाओगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आंखों देखा हाल हो गया। अब देखिए एक चीज मैं आपको एक और बताता हूँ, इससे कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट कहिए, रूल कहिए, नियम कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 5 में क्या है, आपको कोई भी फिक्स्ड प्रोग्राम है, कोई भी सुनियोजित, सुनियोजित समझते हैं, सुनियोजित या फिक्स्ड प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी सुनियोजित यानी फिक्स्ड प्रोग्राम, या फिर कोई भी ऐसा आपको फ्यूचर में ये होने वाला है, तो वो दिखाने के लिए कभी कभी प्रेजेंट, कभी क्या प्रेजेंट सिंपल का भी यूज होता है। क्या दिखाने के लिए, मान लीजिए आपको पता है ना, फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान, फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान को दिखाना है, तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉलेज
द कॉलेज रीओपन्स इन, कॉलेज दोबारा कब खुलेंगे, रीओपन कब होंगे, जुलाई में। तो वो दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल ओपन नहीं करेंगे आप, वो भी कर सकते हैं विल ओपन और रीओपन, लेकिन दोनों में से कोई भी आपको क्या दिया जाएगा, एक ऑप्शन में एक ही चीज दी जाएगी, या तो फ्यूचर सिंपल दिया जाएगा या फिर प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो आप किसी एक का प्रयोग करो। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर ऑन इन, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर इन दिसंबर। अब देखिए कोई प्रोग्राम बताना है उनका, जैसे प्राइम मिनिस्टर का फिक्स प्रोग्राम रहते हैं, उनके पहले से तय हो जाते हैं कि 2 महीने बाद कहाँ जाना है, 1 महीने बाद कहाँ जाना है, उनके हर एक शेड्यूल तय रहता है उनका। इसलिए वो चीज दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट सिंपल। उम्मीद करता हूँ ये 5 कंसेप्ट समझ में आए होंगे आपको। अब मैं आखिरी में आपको बताने वाला हूँ, वो कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए और उसी के द्वारा आपको सारी चीजें प्रेजेंट सिंपल का यूज करने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कंसेप्ट नंबर हमारा है, मैं जितने कंसेप्ट बता रहा हूँ, हाँ उस टेंस के सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ, कोई भी कंसेप्ट अगर छूटता है तो आप मुझे बताना, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से मैं आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ, आपको सारे कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपको कोई भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो उस कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब देख कंसेप्ट नंबर 6 में क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब तो आप समझते हो, एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, यानी आवृत्ति को दिखाती है, क्या दिखाती है, आवृत्ति। आवृत्ति किसी भी चीज की ये आवृत्ति यानी बारंबारता को दिखाती है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी आप समय को दिखाने वाले, वो वर्ब्स सॉरी वो एडवर्ब्स जो समय को बताती हैं, उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे आप, प्रेजेंट सिंपल का। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, सॉरी मैं टाइम और टेंस को एक साथ कंबाइन कर दिया, कोई दिक्कत। तो अब वो एडवर्ब कौन कौन सी हैं जिसके द्वारा आप पहचान कर सकोगे कि हाँ इसमें प्रेजेंट सिंपल। तो जैसे मैं कुछ एडवर्ब्स हैं, मैं उसका आपको लिख के दिखा देता हूँ, सम एडवर्ब्स जो आपके सामने दी जा रही हैं कौन कौन सी हैं, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, जनरली। ठीक है, डेली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअल, जनरली वो लगा सकते, ग्रेजुअली, समटाइम्स, ईटीसी। अब देखिए ए एडवर्ब से ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का यानी कभी नहीं, सेल्डम यानी कभी, ऐसे ही होते कभी कभार। ऑफन का अर्थ होता है अक्सर, रेयरली का अर्थ होता है बहुत कम, जनरली यानी हो, जनरली यानी साधारणतः ये होता है, डेली यानी हमेशा, डेली यानी रेगुलर, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, समटाइम्स यानी कभी कभी। इनका सेम मीनिंग मिलता ही जुलता रहता है, थोड़ा अंतर रहता है, वो अंतर आप किस पे समझ सकते हैं, मैंने बता दिया, अर्थ इसका सभी के बता दिए, फिर भी अगर आप
और भी इसका गहराई में अर्थ समझना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, गूगल बाबा है। गूगल बाबा पे सर्च कीजिए, आप को क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डालोगे, सारे एडवर्ब्स आ जाएंगे, उनके हिंदी अर्थ से। तो ठीक है, अगर ए एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको दिखती है तो वहां पर किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देखिए, ही की जगह आप किसी का नाम ले सकते हैं, राम ऑलवेज। अब ऐसे आपको दिया जाएगा, राम ऑलवेज हेयर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, केम, कम, विल कम, या फिर कम्स। ठीक है, अब ये ऑप्शन, मैंने नंबर नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे किसी भी सेंटेंस। तो देखिए आप क्या देखो, कीवर्ड देखना है आपको, कीवर्ड ही समझना है इनको। सम कीवर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया था कि इन कीवर्ड्स, अगर ये कीवर्ड्स आपको दिख जाते हैं तो आप आंखें बंद करके किसका प्रयोग कर देना, प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए राम हमारा क्या है, सिंगुलर, तो राम है ना सिंगुलर है तो कम तो आएगा नहीं, कम क्या प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए सिंगुलर के हिसाब से हमें कम से लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो कम्स लगाओगे यहाँ पर, इसका किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करोगे, यही एस, तो आप करेक्ट इसका यूज कर पाओगे। ठीक है, जैसे आई नेवर टेल, आई नेवर टेल अ लाई। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा जब भी अगर ऐसा कीवर्ड मिल जाता है आपको, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, डेली, तो आप आंखें बंद करके प्रेजेंट सिंपल का यूज कर दें। जैसे आई, या फिर ही कर लीजिए, आई बहुत हो गया, ही टू डेली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही, अब मैं इसको ऑप्शन दूंगा, वेंट, गॉन, गो, या फिर गोज। ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चार ऑप्शन मिले, तो आपको देखना है, अब डेली वर्ड देखना है कि यहाँ पर डेली लगा, तो डेली के हिसाब से क्या लगा दोगे, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, गोज का प्रयोग करोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से, इन कीवर्ड्स को आपको रट लेना है, और जहां पर भी ये कीवर्ड्स दिखाई दे जाते हैं आप आंखें बंद करके प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से इतने ही कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अब दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक कंसेप्ट और रहता है, प्रेजेंट सिंपल से संबंधित एक कंसेप्ट और हो गया, कंसेप्ट नंबर 7, वरना आप बोलते ही तो आपने बताया नहीं। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 7 क्या होता है, मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, इमोशन, या फिर फीलिंग्स। ये चीज आपको, मेंटल एक्टिविटी, इमोशन, फीलिंग्स, इन चीजों को दिखाने वाली जितनी भी वर्ड्स होती हैं उनके साथ आप उसकी प्रेजेंट फॉर्म का ही प्रयोग करोगे, उन वर्ब्स की प्रेजेंट फॉर्म का, प्रेजेंट
सिंपल टेंस की फॉर्म का प्रयोग करोगे। समझ में आया? वर्ब की फॉर्म कितनी होती है वो आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है वो फॉर्म यूज होती है, वही फॉर्म किसको दिखाएंगे? मेंटल यानी मानसिक एक्टिविटी को, इमोशन आपके पता है मानसिक ही इमोशन, फीलिंग्स क्या फीलिंग्स है, तो ये चीजें दिखाने के वाली वर्ब कौन कौन सी होती है वो आपको बताते हैं। फीलिंग्स को दिखाने वाली वर्ब्स, वर्ब्स यानी क्रिया कौन कौन सी है वो मैं आपको लिख कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं नंबर नहीं डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लव, लाइक, हेट, सी, हेयर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ठीक है। लव, लाइक, हेट, सी, हेयर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, एग्री, अब देखिए कुछ ऐसे आपको याद रखना है कि आपके जितने सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं जैसे हेयर, नोज, टंग, ठीक है, आईज या फिर स्किन, तो आपको इन सब से जितनी वर्ड्स बनती हैं इनसे रिलेटेड वो सारे किस में आएंगे? जी इमोशन फीलिंग्स को देख से, जैसे स्किन से क्या बनेगा? फील, माइंड से क्या बनेगा? थिंक, होप, ठीक है, टेस्ट, ठीक है टेस्ट करोगे आप, स्मेल सूंघना नाक से, तो जितने भी सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं यानी आपके जितने बॉडी में जितने आप सेंस कर सकते हो उनके द्वारा कोई भी, तो उनसे जो जितनी वर्ब बनती हैं वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? मेंटल एक्टिविटी, इमोशन या फीलिंग्स को दिखाने वाली एडवर्ब्स, सॉरी वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। तो अगर ऐसी वर्ब्स इतनी ये वर्ब्स आपको दिखती हैं कहीं पर, तो आप इसके हमेशा क्या फील सॉरी क्या यूज करोगे? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज करोगे। जैसे बोलते नहीं, आई लव माई इंडिया, तो इसका आप हमेशा कभी भी सेकंड फॉर्म में यूज नहीं करोगे। जब भी वर्ब आएगी सेकंड फॉर्म में नहीं करोगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता इनका, आई लविंग नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूअस जब पढ़ेंगे तो उसमें। तो लव, ही लाइक्स, ही लाइक्स, ठीक है, या ही लाइक्स राधिका, तो वह किसको पसंद करता है? राधिका को, तो लाइक्स आया। आई, आई होप ही इज वेल, मैं उम्मीद करता हूं, तो होप्स आया, ठीक है। ऐसे दिखाने के लिए आपको कहीं पर भी आई डोंट रिकॉग आई डोंट रिकॉग्नाइज हिम, तो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल ही है, डोंट लगा दिया। तो ये सारी वर्ब्स जो होती हैं उनका यूज कहाँ पर होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये सारे 7 कंसेप्ट मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल से करवा दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट सिंपल आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप यहाँ से कौन कौन से कंसेप्ट पूछे जाते हैं, किस कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है? तो पहला कंसेप्ट इसका है, आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पहले बेसिक कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में दोबारा नहीं बताऊंगा। हम डायरेक्ट बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला कंसेप्ट क्या है?
रूल कह दो या फिर कंसेप्ट कह दो। रूल नंबर 1 क्या है? एक किसको दिखाता है? नियरेस्ट फ्यूचर को दिखाता है, नियरेस्ट फ्यूचर को दिखाता है, ठीक है। यानी जो आप भविष्य में होने वाले कार्य हैं वो किसके द्वारा बता सकते हैं आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा। नियरेस्ट फ्यूचर जैसे आपने एग्जाम्पल दूंगा, देंगे तो आप सारे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकती हैं, क्योंकि बगैर एग्जाम्पल के आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। नियरेस्ट फ्यूचर क्या होता है? हाल फिलहाल में जो भविष्य में होने वाली कार्य। आप जैसे लिखते नहीं हो कि आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना मार्केट, या कुछ भी मार्केट भी ना लाओ। तो देखिए आई एम गोइंग, अब जब आप बोल रहे हो तो वो कार जा उस टाइम पे चल थोड़ी ना रहा है, आप किसी को बता रहे हो आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जाने वाला हूँ। टुमारो लिख सकते हो या टू नाइट, मैं कल पटना जाने वाला हूँ। तो किससे दिखाया आपने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। आप प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल से भी दिखा सकते हो, लेकिन आप नियरेस्ट फ्यूचर सॉरी दिखाने के लिए किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम कैसे बताओगे आप? जैसे ही इज कमिंग हियर, अब वो ही इज कमिंग हियर, तो आप वो यहाँ आने वाला है, वो दिखाने के लिए टू नाइट का प्रयोग करो। तो ध्यान रखना कोई भी आपकी आप ऐसा करने वाले हो, वो होने वाला है, तो नियरेस्ट फ्यूचर को दिखाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। ये पहला रूल होगा। दूसरा रूल, कोई कार्य जैसे आप बोलते नहीं हो कोई कार्य होना है, कंसेप्ट नंबर दूसरा समझिए, मिलता ही जुलता है इसलिए मैं दोनों को एक साथ समझ, कंसेप्ट नंबर 1 और 2 दोनों ही मिलते जुलते हैं इसलिए एक साथ बताने। देखिए इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इरादा सॉरी, क्या होता है? इरादा। या फिर लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का अर्थ होता है संभावना, संभावना। इन दोनों को दिखाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आया? अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है आपको पता है? एज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना। अब देखिए रुकिए मैं इसको चार्ज चार्ज में लगा देता हूँ लैपटॉप, ठीक है। वो बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। देखिए संभावना और इरादा, अगर ए दिखाना हो आपको तो किससे दिखाएंगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, तो आप क्या दिखा रहे हो? आई एम गोइंग टू स्लीप। ऐसे आप कोई गिरने वाला है, जैसे तो ही इज गोइंग टू डाउन, क्या दिखाओगे आप किसके माध्यम से? गोइंग टू डाउन, वो नीचे जाने वाला है। तो एक इसको दिखा रहे संभावना को। ऐसा ही यहाँ पर लगता है पहले वाले कंसेप्ट में कि आप आपकी संभावना क्या है? आप वहां जाने वाले हो। आई एम गोइंग टू डाई, जैसे कोई बीमार है तो क्या लिखोगे? ही इज गोइंग टू डाई। अब देखिए वो मर थोड़ी ना गया है उस टाइम पे, तो ऐसा नहीं कि मर रहा है, ये भी दिखाने के लिए ऐसा नहीं, तो वो संभावना लग रही है उसकी क्या? कि वो मरने वाला है क्योंकि वो बीमार है, वो गिरने वाला है क्योंकि उस ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ फिसलन है, वो अब शाम रात हो गई है 10-11 बज चुके हैं तो वो सोने वाला है, इसलिए आप जाइए प्लीज, प्लीज यू कैन गो हियर बिकॉज आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ इसलिए आप जा सकते हैं, ठीक है। वो चीज दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करें?
इंटेंशन या लाइक्लीहुड, वो इसी में आते हैं नियरेस्ट फ्यूचर में। आप कहीं पर जाने वाले हो, कहीं घूमने जाने वाले हो, आई एम गोइंग टू मनाली फॉर वॉकिंग, फॉर विजिट, वहाँ घूमने जाने वाला हूँ। तो कहीं पर भी नियरेस्ट फ्यूचर को दिखाने के लिए क्या प्रयोग करोगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग। उम्मीद करता हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से समझ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा? तीसरा। अब देखिए, कीवर्ड्स देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। एक कंसेप्ट क्योंकि मेरे माइंड में आ गया, वो निकल जाएगा फिर। टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए, टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए, अब टेम्परेरी का मतलब समझते हो? अस्थाई, अस्थाई कार्यों को दिखाने के लिए। अगर आपको अस्थाई कार्यों को दिखाना है तो वो किसका प्रयोग करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। जैसे अस्थाई कार्यों को दिखाने के लिए क्या करोगे आप? मान लीजिए आपको, आप क्या करते हो कि जैसे आप क्या पढ़ाते, जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो आई एम टीचिंग हिंदी नाउ-अ-डेज। आई एम टीचिंग हिंदी। अभी आजकल मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी पढ़ा रहा हूँ। और आपको जनरली पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ा। बिकॉज हिंदी टीचर इज इल, बिकॉज हिंदी इज इल। मैं हिंदी क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हिंदी के जो टीचर है वो बीमार है, इसलिए आजकल मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी पढ़ा रहा हूँ। जनरली मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको पता है? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब एक चीज दिखाने के लिए, जिस समय पर आप ये चीज बोल रहे होगे, उस समय पर एक काम जारी नहीं होगा, लेकिन उस जो बात बोल रहे हैं उसके आसपास आपको ये कार्य चल रहा होगा। जैसे आप बोलते हो ना, आई एम लिविंग, आई एम इन अ रेंटेड हाउस। अब देखिए, आप किसी से मिले कहीं पर, तो वो क्या कहें आप, वो आपसे पूछेगा आप कहाँ रह रहे हो, तो क्या बोलोगे? आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। आजकल क्या है, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, क्योंकि उसके मकान का कार्य जारी है। तो आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। अब किसी को पता होगा कि आपका मकान है ऑलरेडी, और फिर आप, और आपका काम, आपके मकान का काम चल रहा है, तो वो पूछेगा आपसे कि आप आजकल कहाँ रह रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। ऑल्दो आई हैव अ, क्या बोल, ऑल्दो आई हैव माई, आई हैव माई हाउस, ओन माई हाउस, माई ओन हाउस, मेरा खुद का घर है। ठीक है। देखिए, आपको पता नहीं, कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे? आई एम लिविंग रेंटेड। तो वो आप कहाँ रह रहे हो? किराए के मकान में रह रहे हो, उसको पता है। तो टेम्परेरी एक्शन, वैसे एक्शन, वो कार्य जनरली वो आप करते नहीं हो, लेकिन आजकल वो आप कर रहे हो। वो एक्शन को दिखाने के लिए आप, ऐसे एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग। जैसे आप बोलते नहीं हो कि आई एम फॉरगेटिंग। तीसरा एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग लेट माई ऑफिस नाउ आर डेज। आजकल मैं, क्या होता है, आजकल मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो जा रहा हूँ।
जनरली मैं लेट होता नहीं था, लेकिन आजकल क्या है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जा रहा हूँ। आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल। आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल। मैं आजकल अपनी फाइल भूल जा रहा हूँ। तो वो काम आप परमानेंट नहीं करते हो, जनरली आप ऑफिस टाइम समय पर ही जाते हो ऑफिस। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ, आप बोलते नहीं हो बोलचाल की बात, अरे यार पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, मैं ये अपनी फाइल भूल जा रहा हूँ, मैं कहीं पर भी कोई अपनी चीज़ भूल जा रहा हूँ। तो वो टेम्परेरी एक्शन दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तीन कंसेप्ट आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा जो कीवर्ड्स है वह मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट नंबर 4 में। अब इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखना है। कीवर्ड्स याद रखोगे तो आप आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप यह समझ पाओगे यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बताई गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। सॉरी, एट प्रेजेंट, नाउ, आर डेज, नाउ आर डेज। कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट, नाउ आर डेज, टू नाइट, नेक्स्ट। सॉरी, देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे एट प्रेजेंट हुआ, नाउ आर डेज हुआ, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली, जैसे दिस मॉर्निंग। तो ये एट प्रेजेंट, नाउ आर डेज, करेंटली, टू नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट प्रेजेंट मिलेगा, नाउ आर डेज मिलेगा, दिस इवनिंग मिलेगा, या फिर ऐसा मिलेगा कि दीज डेज। क्या मिलेगा आपको, दीज। क्या हो रहा है, दीज डेज, इन दिनों मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो रही है। तो एक कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, आंखें बंद करके इसका प्रयोग कर देना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई हो। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आपको इतने ही टेंसेस याद रखने हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इसी में, कि जो हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ी थी, कौन सी वो वर्ब पढ़ी थी, कौन सी वर्ब, जो सेंस ऑफ ऑर्गन, यानी हेट, लव, लाइक, हेयर, सी। तो इन वर्ब्सों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, लव, हेट, लाइक, हेयर, सी, ठीक है, होप। तो वो वर्ब्स जो हमने पढ़ी थी प्रेजेंट सिंपल में, तो इनके साथ आपको अगर ए वर्ब्स आती है तो इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भूल कर भी ना करें, और ना ही कभी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इन वर्ब के साथ उपयोग यूज करना पॉसिबल नहीं है, तो इनमें आईएनजी लगाने की कोशिश ना करें। ठीक है, हमेशा वो किस में जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में ही लिखी जाएंगे। ठीक है, जैसे आई एम थिंकिंग, थिंकिंग नहीं होता, आई थिंक्स होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा बोलना, आई थिंक मुझे लगता है, यू हैव गॉन, यू हैव टू गॉन, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए, मुझे लगता है आपको ऐसा करना चाहिए, मुझे लगता है
ऐसे आपको आई सी क्लियरली, मैं क्लियर रूप से देख सकता हूँ, ठीक है। तो वो दिखाने के लिए आपको ध्यान रखना, ये जो वर्ब्स मैंने बताई थी प्रेजेंट सिंपल में, इनके साथ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाना है, हमेशा किस में जाएंगे, प्रेजेंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो तीसरा है हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित जो भी कंसेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब इससे आपको कुछ, अब आपको पता है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जिन जिन कार्यों के लिए होता है, जैसे पास्ट में स्टार्ट हुए हो, ठीक है। पहले मैंने बेसिक में भी बता दिया था, पास्ट में शुरू हुए हो और उस कार्य का प्रभाव वर्तमान में भी, वर्तमान पर पड़ता है। जो पास्ट में शुरू हुआ था और वर्तमान में आकर खत्म हो जाता है, या उसका अभी भी इसका प्रभाव वर्तमान में समाप्त होता है, या उसका प्रभाव अभी तक जारी है, अभी प्रेजेंट तक पड़ रहा है। तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक प्रभाव पड़ता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अगर ऐसी चीजों को दिखाना है तो किस टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित कुछ कीवर्ड्स होते हैं और कुछ कंसेप्ट है, वो इसमें ज्यादा नहीं रहते। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स हैं इसके, कीवर्ड्स हैं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि किन कीवर्ड्स के साथ आपको, अगर एक कीवर्ड्स दिख जाते हैं तो आप आंखें बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर देना। जैसे एट, so far, recently, lately, up till now, just, lately हो गया, recently हो गया, so far, at, up till now, just। अब देखिए ईटीसी, इतने ही आप ध्यान रखना, कुछ और होंगे वो ध्यान में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको मैं पीडीएफ बना के या कभी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको बता दें। एट हो गया, सो फार हो गया, रिसेंटली, लेटली, अप टिल नाउ, जस्ट। अगर एक कीवर्ड्स आप आते हैं कहीं पर दिख जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो आप आंखें बंद करके किसका प्रयोग कर देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि सहायक क्रिया क्या लगती है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आप आंखें बंद करके किसका प्रयोग कर देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अगर ये वर्ड्स दिख जाते हैं। इनको ध्यान रखना, आपको इनका हिंदी अर्थ नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि इन सभी का अर्थ क्या रहता है, जो पास्ट से लेकर इनका प्रभाव प्रेजेंट तक पड़ता है, ठीक है। पास्ट से लेकर अब तक, क्या, पास्ट से लेकर अब तक, भूत से लेकर प्रेजेंट तक, इनका प्रभाव कहाँ पर, कहाँ तक चलता है, जो पास्ट से शुरू होता है और अभी तक जो प्रेजेंट में समाप्त होता है इनका प्रभाव, ठीक है। एक कीवर्ड्स हो गए। अब देखिए इनके साथ साथ एक कंसेप्ट और मिलता है आपको देखने को, मैं फिर इसके साथ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमने पहले भी देख लिए कि जैसे आई हैव रिटन अ बुक। अब देखिए कोई आप किताब लिख रहे होंगे ना, तो वो आपने पास्ट में शुरू की होगी और वो अभी अभी आपने कंप्लीट कर ली है, तो ये आप एक किताब लिख चुकी। तो क्योंकि किताब एक दिन में तो नहीं लिखी जा सकती, कभी कभी ना भूतकाल में कुछ तो वक्त लिया होगा ना, तो वो काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी अभी खत्म हुआ है, तो वो उसका प्रभाव कहाँ वर्तमान तक है, इसलिए आप किसका प्रयोग करोगे, आई हैव रिटन अब, आई हैव कंप्लीट माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपको कोई दिक्कत करने की दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहीं कहीं जैसे आप कैसे लिखोगे, ही हैज जस्ट
आप क्या लगाओगे? आप गॉन टू द मार्केट। अब देखिए जस्ट जो यूज हुआ है ना, तो क्या है? कीवर्ड है किसका? अब ऐसा भी बोल सकते, ही हैज गॉन टू मार्क रिसेंटली। क्या लगाओगे? रिसेंटली भी मिल जाएगा। रिसेंटली आई हैव टेकन माई लंच। ठीक है, रिसेंटली आई हैव टेकन माई लंच, अभी हाल ही में अपना लंच ले चुका। पास्ट में जो शुरू हुआ था और वर्तमान में वो खत्म हो रहा है। तो ये तो हुए कीवर्ड के साथ। ठीक है, अब देखिए इसके साथ एक कंसेप्ट और बनता है कि जब कभी भी आपको सिंस मिलता है, क्या मिलता है? सिंस। सिंस, और यहाँ पर सिंस किसका? कंजंक्शन का काम कर रहा हो। सिंस एज अ कंजंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और इस सिंस से पहले आपको क्या मिलेगा? करना हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आई हैव डन माई प्रोजेक्ट सिंस यू केम। मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जब से तुम आए हो। होता नहीं, इट हैज मच डेवलप डेवलप इट हैज मच डेवलप सिंस यू वेंट। देखिए बेंट, यहाँ पर इतना ही खत्म। बेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और सिंस यहाँ पर किसका? कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यू और वेंट एक क्लॉज बना रहा है और इधर भी एक क्लॉज है। तो यहाँ पर किसका सिंस आया? तो यहाँ पर ध्यान करना, कभी कभी एग्जामिनर क्या लगा के देता है? हेड लगा के देता है। क्या लगा के देता है? हेड। तो हेड आपको यूज नहीं करना है, हैज ही लगाना है। हैज या हैव का प्रयोग होगा किससे पहले? सिंस से पहले, अगर ऐसा कंसेप्ट मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अब किसी किसी के मन में कुछ एक डाउट आता है कि सर पास्ट सिंपल, चलिए मैं पास्ट में बताऊंगा क्योंकि अभी आपने पास्ट पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आता है हमारा लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको लगाने के लिए कोई कीवर्ड नहीं है, बस एक चीज, आपको एक ही कीवर्ड है इसका, कि देखिए कोई कार्य होगा, कोई कार्य होगा जो पास्ट में शुरू होगा, पास्ट में शुरू होगा और पास्ट में एक निश्चित समय से शुरू होगा और अभी भी वह कार्य चल रहा होगा। ठीक है, चल रहा होगा, तो वहां पर किसका प्रयोग करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। तो इसका बस एक ही फंडा है कि कोई भी कार्य होगा जो पास्ट में शुरू होगा और अभी भी वो जारी है, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस
2000 2021 से। कब से पढ़ा रहा हूँ? 2021 से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ाने का काम जारी है। तो 2021 में मैंने शुरू किया था, लेकिन अभी भी पढ़ा रहा हूँ। इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? हैज, हैव बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको एग्जामिनर इसके जगह एरर करके देगा और इसमें ब्लैंक करके देगा। ऑप्शन में आपको हैड भी देगा, ठीक है, एज भी देगा, आर भी देगा और हैव भी देगा और हैज भी दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि पहले तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो हैज तो आएगा नहीं, एज आएगा नहीं। अब आर आ सकता है और हैव आ सकता है, हैड भी आ सकता है, आपके मन में रहेगा। लेकिन ध्यान रखना क्या है, ए पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है और पास्ट से प्रेजेंट तक ही इसका संबंध है, तो हैड तो आएगा नहीं, ठीक है। अब रहा आर। आर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या टाइम दिया गया है, तो टाइम के साथ आर नहीं आता है, हैव का प्रयोग होता है। ऐसे आपको एलिमिनेट करके सही आंसर टिक करना। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड आपको इतना ही बात ध्यान रखनी है कि कोई भी कार्य पास्ट में किसी निश्चित समय से स्टार्ट होगा और अभी भी वो कार्य जारी होगा, तो उस कार्य को दिखाने के लिए आप किस टेंस का प्रयोग करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब आप इसको अब अच्छे से पढ़ना वीडियो को, फिर प्रैक्टिस सेशन लाएंगे हम, और ताकि आपको पहले कंसेप्ट कवर करना रहता है। अगर कंसेप्ट कवर हो जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने में मजा आता है। और आपसे मेरा बस इतना ही निवेदन है कि अगर आपको हेल्पफुल लगती है एक कंसेप्ट या वीडियो या मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट्स और उन कैंडिडेट्स तक पहुंचाइए जो मध्य प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में कहीं पर ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, उनको सारा सिलेबस कवर हो सके, वो भी कोई पैसा दिए बगैर, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।